हम लोग सीख रहे हैं कि एडीएस के अंदर ऑटो रिप्लेस फुटेज का प्रीसेट कैसे बनाएं। और ये जो वीडियो है ये उसका पार्ट 2 है। इसके पहले की जो जानकारी है वो हमने पार्ट 1 में दी हुई है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, आपको पार्ट 1 वाली वीडियो का लिंक आई बटन पे ऊपर भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ऑटो रिप्लेस फुटेज कैसे बनाएं, पार्ट 1 वाली वीडियो मिल जाएगी। वहां से भी आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको चीज समझ में आएगी। अगर डायरेक्ट आप पार्ट 2 वाली वीडियो को देखेंगे तो चीज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो पार्ट 1 में बताई हुई है। अब बारी आती है इसके आगे की जानकारी की। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी सेटिंग जो देनी होती देते हैं, उसका लोकेशन जो देना होता देते हैं, और हम लोग यहाँ पे कुल मिला के 15 सीक्वेंस भी बना लिए, उस पर नाम वगैरह भी लगा लिए, मार्क भी लगा लिए एक, और उस पर बहुत सारे फुटेज भी डाल दिए। जैसे B1 है तो बॉय का कर लिए, B2 हुआ तो बॉय 2 का कर लिए। इसी तरीके से हमने यहाँ पे बहुत सारे फुटेज जो है एडजस्ट कर लिए हैं अपने टाइमलाइन पे। अब बारी आती है इनको जो है रेंडर करने की। तो इनको रेंडर कहाँ पे करना है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसको रेंडर कहाँ पे करना है। अब देखिए रेंडर करने के लिए हमको चले जाना है एक्सपोर्ट में। अब जैसे एक्सपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बैच एक्सपोर्ट का। तो हमको क्या करना है, बैच एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे बैच एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर खुलता है। अब फोल्डर आपका जो ये है सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर है कुछ इस तरीके से भी खुल सकता है। आपको अपने डिस्प्ले के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा लंबा कर लेना, क्योंकि इसमें हमको 15 प्रीसेट देने हैं। ठीक है, 15 फाइलें होंगी तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो सारी चीजें दिखे इसलिए मैंने इसको इस साइड में लगा लिया। ठीक है, अब बारी आती है जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं सबको मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें जोड़ूं। तो अभी यहाँ पे देखिए B1 हमारा सिलेक्ट है, हमको जितने प्रीसेट को जोड़ना है सबको फारी फारा सिलेक्ट करेंगे और सबको यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर ऑप्शन दिखता है, इस पे माउस लेकर जाते हैं तो यहाँ पे लिखा मिलता है ऐड टू बैच एक्सपोर्ट। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्या है, एक बॉक्स ओपन होता है। अब देखिए ये बॉक्स वो है जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं बने बनाए, जिसमें MP4 हो गया, MPG हो गया, ये VI हो गया, मूव हो गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट बने बनाए मिलते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज डिसाइड करना है कि आपका जो ये आउटपुट हो वो कौन सा हो, MP4 में हो, MPG में हो, ये VI में हो या मूव फाइल की हो। तो आपको क्या आउटपुट देना है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चीजों को सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप किसी डाटे के लिए ऑटो रिप्लेस फुटेज वाला प्रीसेट रेडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी आप कोई डेटा परचेज करते हैं तो उसके अंदर एक फोल्डर होता है जिसपे लिखा रहता है रिप्लेस फुटेज। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे बॉय गर्ल कपल के फुटेज होते हैं, लेकिन जो वो बॉय गर्ल कपल के फुटेज होते हैं उनकी भी कुछ टाइप स्टाइल होती है। जैसे MP4 हो गया, MPG हो गया, मूव फाइल हो गई, AVI हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। लेकिन आज के डेट में जो सबसे ज्यादा चलता है वो MP4 ही चलता है। आपको अपने डाटे के हिसाब से, अगर आप अपने डाटे के लिए प्रीसेट बना रहे हैं, मतलब कोई पुराना डेटा है या जो डाटा आप यूज कर रहे हैं, अगर उसके लिए आप प्रीसेट बना रहे हैं तो आपको उस फोल्डर के अंदर जाना। जैसा कि मैं अपने डाटे के अंदर आ गया, रिप्लेस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे फुटेज हैं बॉय गर्ल कपल के। तो मैं क्या करूंगा, इनकी फाइल स्टाइल को चेक करूंगा कि भाई इनकी फाइल स्टाइल क्या है, उसी हिसाब के हम वहां पे प्रीसेट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, एक फुटेज के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं शो मोर में कर रहा हूँ। देखिए मेरा ये विंडोज 11 है, आपका विंडोज 10 होगा तो सीधे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा। मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे आ गया प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में। तो आपको प्रॉपर्टी चेक कर लेनी, मतलब कोई भी फुटेज के ऊपर राइट क्लिक करना, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लेना है। अब जैसे आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिलता है टाइप ऑफ फाइल, मतलब इस फाइल की टाइप क्या है, MP4 है, MPG है, AVI है, मूव है, क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ये फाइल है ये है MP4 में। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मुझे जो प्रीसेट रखना है वो MP4 में ही रखना है। तो अगर मुझे इस फुटेज के लिए प्रीसेट बनाना है तो मुझे MP4 ही रखना पड़ेगा। अगर मैं गलती से कोई दूसरा प्रीसेट सिलेक्ट कर लूंगा ना तो सारी फाइलें रिलिंक हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर आप किसी डाटे के लिए प्रीसेट बना रहे हैं तो पहले आप जाके उसके फुटेज को चेक करिए कि उस फुटेज की टाइप स्टाइल क्या है। और अगर आप किसी नए डाटे के लिए प्रीसेट बना रहे हैं, उस डाटे के भी कोई भी फाइल टाइप निर्धारित नहीं है, तो आपकी जो भी इच्छा हो, MP4, AVI, MPG जो भी देना हो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में अभी इसी के ऊपर सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ, MP4 को लेकर ही चल रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस जितने भी प्रीसेट हैं इसमें से मैं क्या करता हूँ H264, क्योंकि H264 एक MP4 की कैटेगरी है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी आता है। तो मैं क्या करता हूँ H264 को सेट कर लिया और राइट साइड में भी इसका एक बॉक्स खुलता है, तो इसमें भी 4 प्रीसेट है, इसमें भी हम H264 को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अभी देखिए नीचे भी कुछ बॉक्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी सेटिंग आपको देनी। अब देखिए आपने यहाँ पे इन और आउट लगाया हुआ है। अब इनका जो इन और आउट का यही मतलब होता है कि आप अपने फाइल को सिलेक्ट करके बताते हैं कि भाई मेरी फाइल यहाँ से यहाँ तक है, एक निशान लगा देते हैं, एक मार्क लगा देते हैं कि हमारी यहाँ से यहाँ तक फाइल है। लेकिन अभी जब आप रेंडर करने जाते हैं तो आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक आपको चेक मार्क लगाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि भाई हमने जो इन और आउट लगाया है अपने फाइल के ऊपर, उसी इन और आउट के बीच का ही जो फाइल है उसी को रेंडर करना है, बाकी उसके अगल बगल की फाइल को रेंडर नहीं करना है। तो हमको इस पे चेक मार्क कर लेना है।
बाकी एक सेटिंग और है, एक्सपोर्ट इन 16 बिट 2 चैनल, आप चाहे तो इस पे करें, नहीं करेंगे फिर भी बाय डिफॉल्ट ही ले लेगा, ठीक है। बाकी इन सबको आपको चेक मार्क नहीं करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इन और आउट वाला। अब इतनी सेटिंग कर लेने के बाद ऐड टू बैच लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक और बॉक्स खुलता है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, इस प्रीसेट की सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग यही होती है। अब जैसे आपने वहां पे फाइल स्टाइल तो दे दिया कि हमको MP4 में आउटपुट करना है। अब आपको ये बताना है कि आपकी जो ये जो फाइल रेंडर हो जाएगी, MP4 वाली जो फाइल रेंडर होगी वो किस जगह पे आपको मिलेगी, उसका आउटपुट कहां पे होगा, कहां पे फाइल आउट होके जाएगी। तो देखिए इसमें भी 2 बात है। जैसा कि मैं बताया हूं कि अगर आप किसी डाटे के लिए काम कर रहे हैं तो आपको उस डाटे के अकॉर्डिंग जहां पे भी उसका लोकेशन दिया गया आपको उस लोकेशन को देना पड़ेगा। अगर आप कुछ नया प्रीसेट बना रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फोल्डर का क्या नाम दे सकते हैं, क्या लोकेशन दे सकते हैं। ज़्यादातर जो है EDS के जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं 99% वो D के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो अभी क्या है कि हम जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दें कि हम मान के चलिए कि हमारा जो डेटा है सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो के लिए प्रीसेट बना रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। हालांकि हम इसके लिए प्रीसेट नहीं बना रहे हैं, बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि अगर मान के चलिए कि इसके लिए आप प्रीसेट बना रहे हैं तो आपको क्या लोकेशन देना है। फिलहाल मैं अभी आपको एक नए फोल्डर का एक नया लोकेशन देके बना के दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी डाटे के लिए ये प्रीसेट रेडी कर रहे हैं तो आपको उस डाटे के हिसाब से उसका जो पहले से बना बनाया फोल्डर है आपको लोकेशन वही देना है। जैसे मेरा यहाँ पे लोकेशन है सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो रिप्लेस फुटेज। हालांकि मेरे इस डाटे के साथ में सारा कुछ बने बनाया पहले से रखा हुआ है, इसका डेमो है कैसे काम करना है सारा कुछ वो मेरे डाटे के साथ में रहता है, सारी सुविधाएं उसमें रहती है, उसकी दिक्कत नहीं। मान के लिए हम कोई पहले से बना हुआ डेटा है उसके अंदर फुटेज रखे हुए हैं, उस फुटेज के ऊपर हम ऑटो रिप्लेस फुटेज प्रीसेट रेडी कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बॉय 1 है और ये बॉय 1 की सेटिंग दे रहे हैं। हमको चले जाना है रिप्लेस फोल्डर के अंदर और वहां से बॉय 1 को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब जो भी होगा, जैसे C1 होगा तो कपल 1 पे जाएंगे, सीट G1 होगा तो गर्ल 1 पे जाएंगे। मतलब जैसे जैसे है, मतलब यहाँ पे अभी हम जो बता रहे हैं ये 5 लड़की का है, ये 5 लड़के वाला है, 5 कपल का है, 5 लड़की का है। तो ये अलग अलग सेटिंग है सबकी। तो उसी हिसाब से हम बॉय 1 का बॉय 1 पे देंगे, बॉय 2 का बॉय 2 को देंगे। तो इसी हिसाब से हम चीज को दे दी। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये बॉय 1 आ गया लिख के, ठीक है। अगर इसकी जगह पे हम कुछ दूसरा रिनेम कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे सारी फाइलें मिसिंग हो जाएंगी। जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो उसका लोकेशन बदल जाएगा, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसको एक लोकेशन दिया जाता है कि भाई जो आप फुटेज उठाएंगे उसका नाम क्या होगा, उसकी क्या फाइल टाइप होगी, क्या उसका लोकेशन होगा, सारा कुछ वहां पे डिसाइड होता है। तो उसको हम बाद में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर उसके साथ में बाद में छेड़छाड़ किया गया तो सारी फाइलें प्रोजेक्ट के अंदर से मिसिंग दिखाने लगती है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी आप किसी डाटे के लिए काम करेंगे, किसी डाटे के लिए प्रीसेट बनाएंगे तो आपको उस डाटे के हिसाब से जो उसमें नाम दिया गया, जो उसको लोकेशन दिया गया, आपको सेम वही सारा कुछ रखना है। तो मैं अगर इसके लिए बनाता तो यहाँ पे बॉय 1 लिख के यहाँ पे सेव करता। तो होता क्या कि जब हम रेंडर लगाएंगे तो इस बॉय 1 के ऊपर हमारा जो ये बॉय 1 का फुटेज है वो इस पे ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आप लोगों को ये तो बता दें किसी डाटे के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपको लोकेशन क्या देना है, लेकिन एक नए डाटे के लिए चीज बना रहे हैं, मतलब एक हम नया फोल्डर का लोकेशन दे रहे हैं, ठीक है। एक नया फोल्डर का लोकेशन देंगे तो सारी चीजें वैसे हम फिर कर लेते हैं। यहाँ पे चले जा रहे हैं MP4 के लिए ही देंगे, तो हम चले जा रहे हैं H264 में और यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर यहाँ पे एक्सपोर्ट बिटवीन इन और आउट पे चेक मार्क लगा लिया और ऐड टू बैच लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब हम एक लोकेशन देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसी फोल्डर के अंदर एक हम नया लोकेशन देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इसमें नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर करके यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इस पे लिखता हूँ डेमो ऑटो रिप्लेस फुटेज। हमने यहाँ पे फोल्डर बना दिया डेमो ऑटो रिप्लेस फुटेज, ठीक है। ये मैं नए तरीके के लिए बता रहा हूँ। अगर आप किसी डाटे के लिए नहीं अपना पर्सनल तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप कोई पुराने डाटे पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने बता ही दिया। एक नया लोकेशन दे दिया, इसको लिख दिया डेमो ऑटो रिप्लेस फुटेज। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। अब इसके अंदर ये हमारा बॉय 1 है, हम आप लिख देंगे बॉय 1। तो हम क्या करते हैं BOY और 01, हम इसमें स्पेस नहीं दे रहे हैं। आपको जो भी नाम देना दे सकते हैं। अगर आप नए डाटे के लिए प्रीसेट बना रहे हैं तो अगर आपका पुराना डेटा है जो पहले से चल रहा है उसका आप ऑटो प्रीसेट बना रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो उस फोल्डर में नाम लिखा है Y_01 है तो आपको Y_01 देना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको एक नया फोल्डर बना के दिखा रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, ये तो यहाँ पे इसकी सेटिंग हो गई। बाकी यहाँ पे क्या है, प्रोफाइल जो इसकी हाई है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं, ठीक है, 20 हम कर लिए। और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी हम सुपर फाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी सेटिंग और यहाँ पे हम कर देंगे सेव। अब देखिए यहाँ पे एक फाइल रेडी हो गई, इसकी हमने जो सेटिंग दे दी B1 की सेटिंग हमने रेडी कर दी है। अब देखिए बारी आती है B2 की, तो B2 को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहीं पे आएंगे बैच एक्सपोर्ट वाले के लिए, यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर वही सारा सेटिंग आएगा। हमको यहाँ पे इन और आउट दे देना है। H264 ऑटोमेटिक सिलेक्ट ही है और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ले ही लिया और इस ऐड टू बैच लिस्ट पे क्लिक कर देंगे
और यहाँ पे फिर वही लोकेशन देंगे, ए ऑटोमेटिक डेमो ऑटो रिप्लेस फुटेज वाले फोल्डर के अंदर ही है। हमको यहाँ पे नाम देना है, ये है B2, तो हम इसको लिखेंगे BOY और 02, ये 02 हो गया। बाकी ये सारी सेटिंग अब सेम ही रहेगी, बस आपको सेव करते चले जाना है। ये दूसरे के लिए हो गया। तो इसी तरीके से B3 B4 वगैरह वगैरह सबको यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो B3 को भी क्लिक कर लिए, यहाँ पे ऐड कर लिए, यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे इन और आउट पे। यहाँ पे हमने चेक मार्क किया, ऐड टू बैच लिस्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे लोकेशन वही है, डेमो ऑटो रिप्लेस फुटेज। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख देना है BOY03, जो आपको नाम देना है ये दिए, बाकी सारी सेटिंग सेम ही, हमको इसको सेव कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे 3 फाइल हमारी हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से सारी फाइल को ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो सेटिंग हम लोग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ही बार करनी है जब हम नया प्रीसेट बना रहे हैं। ये इसकी फाइनल सेटिंग हो रही है। अब जब भी हम इस प्रीसेट का कभी यूज करेंगे ना, तो हमको बार बार ये सब काम करने की, ये सब जो ऐड आउट करने वाला सिस्टम है ना, ये सब का लफड़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये पहली बार जब आज हम प्रीसेट बना रहे हैं, तो इसमें आज हम जो सेटिंग देंगे वही सेटिंग हमारी हमेशा रहने वाली है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे B3 तक हो गया। अब बारी आती है B4 की, तो B4 पे भी क्लिक करेंगे और फिर इसको भी ऐसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी जाएंगे। अब देखिए ये बार बार हमको यहाँ पे चेक मार्क लगाना पड़ रहा है कि भाई हमारा जो ये फाइल है वो इन और आउट के बीच वाला ही रेंडर करना है, बाहर नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे भी कर लेंगे और यहाँ पे फिर हम वही लोकेशन देंगे। ये B4 है तो यहाँ पे लिखेंगे BOY04, फिर सेव कर देंगे। ये चौथा भी हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से गर्ल को भी कर लेता हूँ, कपल को भी कर लेता हूँ, फटाफट हो जाएगा सारा काम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 बॉय की फाइल को ऐड कर लिया। अब बारी आती है कपल की। अब हम लोग क्या करेंगे, कपल वाले को भी इसी तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पे कपल वाले पे क्लिक किए तो यहाँ पे भी वही सारा सेटिंग आएगा। हमको बस यहाँ पे एक चेक मार्क देना है और इसको ऐड टू बैच लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है कपल अभी क्या है 01 है, तो 01 हो गया। अब देखिए एक चीज हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी। अब कॉपी कर लेंगे तो हमको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, इसको कर देंगे शेप। देखिए कपल 1 भी हो गया। अब देखिए कपल 2 को भी करेंगे तो करेंगे यहाँ पे ऐड टू बैच एक्सपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन आउट पे क्लिक कर लिए, यहाँ पे ऐड टू बैच लिस्ट में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इस बार पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर दिए तो यहाँ पे आ गया। अब हमको क्या करना है, इस पे रीनेम कर देना। अभी ये 2 नंबर है तो हम इसको 2 नंबर कर लेंगे, 3 नंबर रहेगा तो 3 नंबर कर लेंगे, 4 नंबर रहेगा तो 4 नंबर करेंगे। इसी तरीके से हम ये देखिए हमारा C2 भी हो गया। अब C3 की बारी है, C3 पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे आ गए, इन आउट पे दिए, बैक एक्सपोर्ट पे कर दिए, यहाँ पे भी इसको सेव कर दिए, यहाँ पे 3 कर लेंगे, ये हो गया। 4 की बारी आई, 4 पे गए, यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे भी कंट्रोल भी कर दिया। यहाँ पे बारी आ गई C4 की, तो यहाँ पे कपल 4 हमने कर लिया, सेव कर दिया, ये भी हो गया। अब बारी आती है C5 की। C5 पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्लस कर लिए, इन आउट लगा लिए, यहाँ पे इस तरह से प्लस कर लिए, यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब ये C5 भी हो गया, इसको भी सेव कर लिए। तो ये कपल 5 तक का सब हो गया। G1 करना है, मतलब गर्ल वाला करना है, तो इसको हम यहाँ से उसी तरीके से सारा कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे GIRL गर्ल 01, इसको भी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको बार बार टाइप ना करना पड़े, ठीक है। अब ये सेटिंग जो सब कुछ हम कर रहे हैं ना, सिर्फ आज ही करना, एक ही बार करना जब आप प्रीसेट रेडी कर रहे हैं। अब G2 पे चलेंगे, सारी सेटिंग वही दे देना है आपको। देखिए यहाँ पे हमेशा क्लिक कर देना, नहीं तो आपका फालतू का रेंडर हो जाएगा उसमें। इस पे भी कर लिए, G2 कर देंगे, भी कर लेना है। ये G3 है, गर्ल 3 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब G4 की जब बारी आ गई, इसको प्लस करेंगे यहाँ से, ये हो गया इन आउट, और यहाँ पर भी वही चीज़, और यहाँ पे G4 गर्ल 4 को कर लिया, इसको सेव कर दिया। अब बचा है आखिरी G5 गर्ल 5, तो इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर लोकेशन दे रहे हैं, इसका नाम देंगे G5 गर्ल 5 और इसको कर दिया सेव। अब बारी आती है इन फाइलों को एक्सपोर्ट करने की। तो मैं क्या करता हूँ, वो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने इसका लोकेशन दिया हुआ था। देखिए ये हमारा D है, D के अंदर ही मैंने ये फोल्डर बनाया था, डेमो ऑटो रिप्लेस फुटेज, ठीक है। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, इसको साइड में ओपन रखते हैं ताकि सब लाइव चीज़ें हों, मतलब इसमें जब हम रेंडर लगाएं तो सारी फाइलें इसी के अंदर आएँ और ऑटोमेटिक सब कुछ दिखें। इसका ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी B1 B2 B3 वगैरह हैं, सबके सामने एक चेक मार्क लगा है। ये जो बॉक्स है इसमें चेक मार्क लगा, अभी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, आगे इसका हम जिक्र करेंगे। तो एक चीज़ का आपको बस ध्यान रखिए कि इसमें चेक मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको भी ऐसे बड़ा कर लेते हैं ताकि इसका जो प्रोसेस बार है वो चलता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन चलता है ना, जितने परसेंटेज होते हैं सब यहाँ पे दिखता है। और इस फोल्डर को इधर रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, कहाँ के भाई फोल्डर, आजा बाहर,
अब देखिए फोल्डर यहाँ पे है। अभी यहाँ पे एक फाइल ओपन हो गई है boy1 के नाम से, और यहाँ पे boy1 रेंडर भी हो रहा है। जैसे जैसे फाइलें यहाँ पे रेंडर होंगी, यहाँ पे सारी फाइलें दिखती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। अभी देखिए ये जैसे एक फाइल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे एक फोटो, देखिए यहाँ पे एक फोटो आ गया, एक फुटेज हमारा बन के रेडी हो गया boy1 का। अभी boy2 स्टार्ट हो गया है, तो इसी तरीके से सारी फाइलें इसमें ऐड होती चली जाएंगी। तो हम वेट कर लेते हैं, इसको पूरा रेंडर हो जाने देते हैं। तो अभी आपने देखा फाइनली इसने पूरा रेंडर करके कंप्लीट कर दिया, और ये जो फोल्डर था जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी फाइलें आ चुकी हैं। मैं एक बार इसको फुल करता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए boy1, boy2, boy3, boy4, boy5, उसी तरीके से couple1, couple2, couple3, couple4, couple5, girl1, girl2, girl3, girl4, girl5। ये है कहाँ पे, इसको भी देख लीजिए। ये है डेमो ऑटो रिप्लेस फुटेज के अंदर। ये जो जितने भी प्रीसेट हम लोग यहाँ पे लोकेशन दिए थे, जितनी भी फाइल का लोकेशन हम लोग यहाँ पे दिए थे, वो सारी फाइलें इस फोल्डर के अंदर आ गई जहाँ पे हमने लोकेशन दिया हुआ था। ठीक है, ये तो अपना काम पूरा कंप्लीट कर दिया 100%। अब यहाँ पे एक चीज देखिए जो गेस करने वाली बात है कि यहाँ पे आपने देखा था कि B1, B2 सबके आगे यहाँ पे चेक मार्क इस तरीके से लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि सबके ऊपर से चेक मार्क हट चुका है। कहने का मतलब यह है कि जितने फाइल के आगे चेक मार्क लगा रहेगा उतनी ही फाइल रेंडर होगी, के सामने चेक मार्क नहीं लगा रहेगा वो फाइल रेंडर नहीं होगी। अभी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अभी हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज, और इसको कर लेते हैं कंट्रोल यस। अभी उसको भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी फाइल है इसको हम डिलीट यहाँ से कर देते हैं। ये सारी फाइलें आपको बार बार कुछ नहीं करना है, बस एक ही बार करना है। अभी भी इसकी थोड़ी सी सेटिंग बाकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे B1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। B2 को इसी तरीके जितने भी यहाँ पे फुटेज हैं सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, सबको यहाँ से हम लोग डिलीट कर देंगे, ऐसे ऐसे सबको डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। ये प्रीसेट हम लोग बना रहे हैं हर प्रोजेक्ट के लिए। मान के लिए कि ये किसी पार्टी का आपने फुटेज उठाया और अपना काम कर लिया, उसकी शादी मिक्सिंग हो गई, आपने उनको दे दिया, उसका काम खत्म। अब दूसरे पार्टी का मिक्सिंग करना है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हमको दूसरे पार्टी का फुटेज लेकर आना है, और दूसरे पार्टी का बॉय गर्ल कपल जो भी रहेगा सब दूसरे पार्टी का रहेगा, तो हमको पहले वाले को हटा देना है। और आपको इस तरीके से सब में नहीं हटाना, सिर्फ आज हटाना, चूंकि अभी ये जो है सेटिंग के सारे ये पार्ट हैं, अभी भी ये पूरी सेटिंग हो रही है, इसकी भी पूरा काम बाकी है, अभी भी इसका काम पूरा हो रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने सारे सीक्वेंस के अंदर से जितने भी फाइलें थी, जितने भी हमारे कपल या गर्ल के या बॉय के जितने भी फुटेज थे सबको हटा दिया, सब बिल्कुल खाली कर दिया। ठीक है, लेकिन सबके सामने यहाँ पे मार्कर लगा है और इन आउट का ऑप्शन भी लगा। अब इसको हम कर देंगे कंट्रोल यस। अब जाके हमारा ये फाइनली ऑटो रिप्लेस फुटेज वाला प्रीसेट रेडी हो गया, सारी सेटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब क्या है कि आप जब भी कभी भी किसी पार्टी का फुटेज रिप्लेस करने के लिए आएंगे तो आपको करना क्या होगा, मैं इस सॉफ्टवेयर को पहले करता हूं बंद। अब देखिए जो हमने शुरुआत में एक फोल्डर बनाया था, पार्ट 1 में हमने एक फोल्डर बनाया था ऑटो रिप्लेस फुटेज के नाम से, जहां पे हमारा जो प्रीसेट बन के आया हुआ, देखिए ये है, हमने डेस्कटॉप का लोकेशन दिया था, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में जाके देखिएगा, यहाँ पे ऑटो रिप्लेस फुटेज हमने फोल्डर दिया था, डेस्कटॉप का उसका लोकेशन दिया था, तो ये हमारा प्रीसेट बन के रेडी हो गया। यही हमारी जो मेन सेटिंग है, हमारा मेन यही जो है प्रीसेट है। लेकिन अभी भी इसमें एक छोटा सा काम बाकी है, अब उसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए तो अभी क्या है कि हम अपने प्रीसेट को ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक सेटिंग और बाकी है, प्रीसेट तुम्हारा रेडी है, बल्कि अभी यहाँ पे एक सेटिंग बाकी है, मैं इसको ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए किया हूँ। अब देखिए इस प्रीसेट का आपको यूज कैसे करना है। देखिए जब भी आप किसी पार्टी का वीडियो एडिटिंग करेंगे, उसका जब रिप्लेस फुटेज करने के लिए इस प्रीसेट को यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है B1, B2, 3 जो सब है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे पार्टीज का वीडियो लेकर आना है। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं कोई दूसरा फुटेज लेके आता हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ अपना ये जो बना बनाया फुटेज है, मैंने एक फाइल को यहाँ पे रख लिया, मान के लिए हमारा ये boy1 हो गया, हमने इसकी कटिंग वटिंग करके 20 सेकंड का मान के लिए रेडी कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप जब किसी पार्टी का यहाँ पे सारा वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कटिंग वगैरह लाइट फाइट बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे आप इसको रख के इसमें सारा कुछ कलर करेक्शन वगैरह लाइट वाइट जो भी करना करेंगे, तो ये 20 सेकंड का जो है क्लिप रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके जब आप सबको कर लेंगे, इसी तरीके सबके ऊपर जब आप काम कर लेंगे, तो क्या है कि जब आप एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे बैच एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये आपको दिखाने और समझाने के लिए बताया हूँ, ये सारा काम किया हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, हमने क्या गलती की है, हमने इसके अंदर चेक मार्क अभी नहीं लगाया हुआ था, तो हमको क्या करना है, सबके ऊपर ऐसे चेक मार्क लगा लेना है, सबके ऊपर चेक मार्क लगा लेना है।
अभी देखिए यहाँ पे ये जो रेड दिखा रहा है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये जो रेड दिखा रहा है ये इसलिए रेड दिखा रहा है क्योंकि जो ये बॉय 1 है तो बॉय 1 पे हमने एक क्लिप रखी है तो ये व्हाइट हो गया है। बाकी के जो बॉय 2 हैं बॉय 3 है इन सब के ऊपर कोई भी क्लिप नहीं, इसलिए यहाँ पे इसकी कोई भी टाइमिंग नहीं, इसलिए रेड दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया कि इसमें जो चेक मार्क था ये नहीं लगाया हुआ था और हमने उसको बंद कर दिया था, हमने सेव कर दिया था। मैं ये जानबूझ के किया ताकि आपको सब चीज़ समझा सकूं, ठीक है, ताकि आपको कभी भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, गलती से आपने ऐसा कर दिया तो आप फिर उसको कैसे दोबारा से सही कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे चेक मार्क लगा लिया है। अब हम इसको कर देंगे कंट्रोल यस। ठीक है, अभी कंट्रोल यस हो गया। तो अब जितनी भी बार आप प्रीसेट को ओपन करेंगे ना तो उसके सामने आपका वो चेक मार्क लगा मिलेगा। तो अभी यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देना है और B1 के अंदर से भी इसको डिलीट कर देना है और फिर से कर देना है कंट्रोल यस। अब हमारा ये जो प्रीसेट है 110% ओके है, रेडी है। अब ये पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं, इसको बंद करते हैं सॉफ्टवेयर को, चलते हैं डेस्कटॉप पे। हमारा जो प्रीसेट है अब हमको इस प्रीसेट को कर लेना है RAR फाइल में बना के सेव, क्योंकि इस प्रीसेट की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसको हम ओके करके रख लेंगे। ये हमारा बैकअप बन गया और ये हमारा ये मेन है। किसी भी पार्टी का वीडियो एडिटिंग कर लेंगे, जब उसका हम फुटेज बनाने जाएंगे अब हम इसी प्रीसेट का इस्तेमाल करेंगे, इसी प्रोजेक्ट फाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैं इसको फिर से दोबारा ओपन करके आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ठीक है, अब आप इस प्रीसेट का यूज EDS 8 में भी कर सकते हैं, EDS 9 में भी कर सकते हैं, EDS 10 में भी कर सकते हैं, EDS 11 में भी कम करना ही चाहिए क्योंकि EDS 11 में अभी इसको चेक नहीं किया हूं, फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसी तरीके से प्रीसेट ओपन होगा। जब भी आप कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इसको इंपोर्ट कराएंगे, इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं, चूंकि इस पर कोई भी क्लिप वगैरह नहीं है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको करके दिखाई देता हूँ। ये सारे क्लिप को लेकर आता हूँ, चूंकि ये बने बनाए क्लिप हैं, फिर भी इनका नाम दूसरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो सबको रीनेम भी कर दूँ, कोई इशू नहीं है। मैं मान चलिए कि इसमें सबको रीनेम कर दिया, सारे रीनेम हो गए। देखिए सब फाइल रीनेम हो गई। अब इसको मान लीजिए कि ये हमारे कैमरे की वीडियो है, हमको इसी के ऊपर फुटेज रेडी करने हैं। तो ये हमारा प्रीसेट काम कैसे करेगा, आपको देखिए B1 है, B1 पे बॉय को लेकर आना, मैं कोई भी बॉय का फोटो लेके आ रहा हूँ, मैं चलिए इसी को लेकर आ रहा हूँ। देखिए अब जब भी आप वीडियो की फाइल लेकर आएंगे ना तो यहाँ पे आइडियो नीचे नहीं बनेगा। हमने यहाँ पे जो शुरुआत में इसकी सेटिंग की हुई थी ना, यहाँ पे जो ये आइडियो का बटन था इसको हमने म्यूट किया हुआ था, तो यहाँ पे कोई भी आइडियो इसके साथ में आएगी नहीं। ठीक है, बॉय 2 को भी कर लेंगे इसी तरीके से, इसको भी इसी तरीके से रख लेंगे, बॉय 3 को कर लेंगे। ये देखिए ये फुटेज बनाया है, उसकी बात नहीं है, बस मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। जब आप किसी कैमरे का रो वीडियो लेकर आएंगे तो इसी तरीके से उसमें अपना रखेंगे, काट छांट करेंगे तो ये काम कैसे करेगा मैं वो तरीका बता रहा हूँ। मान चलिए मेरा ये कपल हो गया, ये मेरा कपल हो गया और ये यहाँ हो गया कपल 3 के लिए इसको ले लिया। जो भी आप जैसे भी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से कटिंग वटिंग करके रखिएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि प्रीसेट काम कैसे करेगा। अब गर्ल की बारी है तो मैं गर्ल 1 कर लेता हूँ, गर्ल 2 में इसको कर लेता हूँ, गर्ल 3 में मैं इसको कर लेता हूँ, गर्ल 4 में मैं इसको कर लेता हूँ, गर्ल 5 में मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये हमारे सारे के सारे क्लिप रेडी हैं रेंडर के लिए। मतलब आपने काट छांट करके सब रेंडर के लिए तैयार कर लिया। सबको आप इस तरीके से चेक कर लेंगे कि कोई फोल्डर छूटा तो नहीं, कोई सीक्वेंस खाली तो नहीं है, सबके ऊपर क्लिप हो गई है। ये सब कुछ रेडी हो गया। अब जाएंगे आप एक्सपोर्ट में, बैच एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने चेक मार्क पहले लगाया हुआ था ये चेक मार्क ऑलरेडी लग के आ रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे करना है एक्सपोर्ट पे क्लिक। अब जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये इस तरीके का परमिशन लेगा कि भाई जो आप फाइल अभी ये सब दे रहे हो ना, बॉय 1 2 3 4 5, ये पहले से उस फोल्डर में बनी हुई है जहाँ पे आपने लोकेशन दिया है। जाहिर सी बात है कि ये हमारा जो फोल्डर है जिसके अंदर अभी यहाँ पे सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। ये जो डी के अंदर है डेमो ऑटो रिप्लेस फुटेज, इसके अंदर ये सब बॉय 1 2 3 4 5 इस तरह से जो हमने ये वाले फुटेज बनाए हैं, तो ये सारी फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये कह रहा है कि भाई इसके ऊपर ओवरराइट करना चाहते हो तो यस करो, नहीं करना चाहते हो तो कैंसिल करो। तो भाई हमको ओवरराइट ही करना, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, चूंकि ये मान चले कि हमारे किसी भी पार्टी का वीडियो था, हमने उसको रेंडर करके दे दिया, अब हमारा पुराना बचा हुआ है। अगर मान के चलिए किसी कारणवश से अभी पार्टी का वीडियो नहीं दिया गया है तो इसको आप किसी दूसरे फोल्डर में रख सकते हैं और अगली शादी की वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं, फिर उसको रेंडर कर सकते हैं, उसके ऊपर फुटेज को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको रिप्लेस करना है। हम जैसे इस पे करेंगे यस, ये देखिए यहाँ से प्रोसेस बार चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे प्रोसेस बार स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देखिए बॉय 1 2 3 जितने हैं ना सब बदल जाएंगे। जितने यहाँ पे फुटेज हैं सबके ऊपर दूसरे फुटेज आ जाएंगे, आप देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे बॉय 1 रेंडर हो गया, बॉय 2 की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे बॉय 1 के ऊपर देखिए जो पहले का फुटेज था वो हट गया, अभी दूसरा वाला आ गया, उसके ऊपर ओवरराइट हो गया। इसी तरीके से सारे फुटेज ऑटोमेटिक ही रिप्लेस हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिक रिप्लेस करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपने बस यहाँ से एक क्लिक दिया भाई एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है,
अब देखिए ये दूसरा भी एक्सपोर्ट हो गया, देखिए अब यहाँ पे दूसरा भी हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे सारे जो प्रोसेस हैं चलेंगे और सारे के सारे यहाँ पे जो है रिप्लेस हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला रेंडर हो रहा है और यहाँ पे एक जो AI वीडियो जो वही पड़ा हुआ है, बाकी सारे फुटेज जो है बदल गए हैं सबके ऊपर। अब देखिए ये भी बदल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉय 1 2 3 4 5 सब हो गया और इसके अंदर जो पहले AI फुटेज थे वो सारे फुटेज रिप्लेस हो गए और यहाँ पे रियल वीडियो का फुटेज आ गया, ठीक है। तो ये प्रीसेट कुछ इस तरीके से काम करता है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे बंद, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए डी के अंदर ही है सारा लोकेशन, ऐसा नहीं है। देखिए ये डी है, डेमो ऑटो रिप्लेस फुटेज, इसके अंदर ही ये सारे फुटेज आ चुके हैं। अब मैं इसको करता हूँ बंद। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये तो सारा कुछ हो गया, चेक मार्क भी हट गया। आपको सीधे इसको क्लोज करना है और इसे कंट्रोल एस तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने कंट्रोल एस किया तो ये जो यहाँ पे चेक मार्क लगे हुए हैं जो अनचेक हो चुके हैं वो ऐसे ही सेटिंग हो जाएगी। लेकिन इसको जैसे हम क्लोज करेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से यस नो पूछेगा कि भाई आपको इस प्रीसेट में जो प्रोजेक्ट आपने ये सब ऐड किए हैं, जो फाइल ऐड की है, इसको सेटिंग करना है, आपको कर देना है नो। अब जब नो करेंगे तो होगा क्या कि इसके अंदर जो फाइलें पहले से थी, जो फाइलें नहीं थी, मतलब जो ट्रैक पे फाइलें नहीं थी, हमने सारे फाइल को डिलीट करके वहाँ पे सैंपल प्रोजेक्ट रखा हुआ था, तो उस तरीके का ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। नहीं तो अगर आप कंट्रोल एस करेंगे तो अभी आपने जितना काम किया, जितने भी फाइल फुटेज रखे हैं बॉय गर्ल कपल के फुटेज, वो सब उसके अंदर सेव हो जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने इसका एक बैकअप दिया होगा, कभी गलती से कंट्रोल एस हो भी गया तो आप इसको हटा के फिर से इसको दोबारा से रिस्टोर कर लेंगे तो पहली वाली जो सेटिंग जिसके अंदर कोई भी फुटेज वगैरह पहले से नहीं लगा हुआ है, आप उसको फिर से ओपन कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको इसके दौरान कोई भी दिक्कत हो, कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप बेझिझक हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हो सके तो आप चैनल के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया आपको आसानी से समझाने का, जितना भी हो सका मैंने ढंग से आपको बताने का प्रयास किया। अब ये जो प्रीसेट आपने बनाया है इसको आप चाहे ADS 8 में चलाइए, चाहे ADS 9 में चलाइए, चाहे ADS 10 में चलाइए, शायद 11 में भी चली जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो भी ADS का ही सॉफ्टवेयर है तो आराम से चल जाएगा। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे वीडियो को वॉच किए हैं और अगर उनको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को पहले तो कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर कर दें लाइक और बगल में बेल आइकन वाली बटन को प्रेस करें और सबसे ऊपर जो ऑल ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट रखें ताकि हम जब भी इसी तरीके की कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जितने भी नए लोग हैं सबका वेलकम है, जितने हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो लेके, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।